हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर टॉक यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लोग एक बार फिर से स्कॉलर टॉक में आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और आप लोग जो है कि जुड़े रहें हमसे और हम आपके साथ भी डिस्कशन करेंगे और आप अपने व्यू को कमेंट में देते रहिए और हम लोग अपने डिस्कशन को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों के बीच में है प्रतीक्षा राय दीदी, जो कि पीएचडी कर रही हैं सर के ही अंडर में, एफबीसी सर के अंडर में ही है दीदी जो है। तो आज दीदी से हम लोग जो है कि कुछ बातें जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो दीदी आज आप आई हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो आजकल हम लगातार फेस कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से फेस कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत सारा एग्ज़ाम्स का टेंशन है, और भी कोई चीज़ रिसर्च से रिलेटेड कुछ ढूंढना होता है, कहीं कुछ करना होता है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए कहाँ जाए। तो ऑप्शन हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया है, ठीक है, चाहे जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करो या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ढेर सारे चैनल्स बने हुए हैं। इंस्टाग्राम पे पेजेस बने होते हैं, फेसबुक पे चैनल के एजुकेशनल पेजेस बने होते हैं, यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल्स है, इंटरनेट पे गूगल पे ढेर सारा, मतलब बहुत सारा, मतलब गार्बेज कहे या अच्छा कंटेंट कहे, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कहाँ जो कंटेंट हम लोग हर जगह, इतना सारा एबंडेंस ऑफ द कंटेंट है, उसमें लिए हमारे लिए क्या सही है और क्या वो रिलायबल है कि नहीं, ये कैसे इसको जज किया जाए, कैसे हम लोग जान पाए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे वैलिडेट करें, कैसे सर्च करें जो हम जानना चाहते हैं वही हमें मिले, हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। तो डाउट आने लगता है मन में, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ये आई थिंक ये प्रॉब्लम सबको होती है, केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, इतने सारे साइट्स हैं कि जनरल भी न्यूज़ जो होती है इतने वे में प्रेजेंट की जाती है। और इतना एक वर्ड होता है क्लिक बैट्स, मतलब आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे जो न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं वो ऐसे हेडलाइंस या ऐसे जो होंगे ना सनसनीखेज वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं कि आप अट्रैक्ट हो उस तरफ। तो सबसे मेन इसका प्रॉब्लम का जड़ जो है वो है कि उनके अंदर कंपटीशन है। उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, तो वो कुछ भी डालते हैं। स्पेशली आप यूट्यूब खोलो, इंस्टा के साइट्स खोलो या आप ऐसे न्यूज़ के साइट्स खोलो, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे, फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन, जो जनरल न्यूज़ है, हम किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के न्यूज़ को कभी भी मतलब ट्रस्ट हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी पेज पे या किसी ऐसे साइट पे जो न्यूज़ है, हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्स को हमें देखना चाहिए। किसी न्यूज़ पोर्टल का वो पेज है या कोई ट्रस्टेड कोई ब्लॉगर है जिसने कुछ डाला है, तब आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। और जनरली आपको मतलब हमारे डेली के जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगज़ीन्स होती हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को ट्रस्टवर्दी हम कह सकते हैं। या फिर अगर आप मतलब ऐसा कोई लिंक है कुछ जिससे कोई ऑथेंटिक पर्सन जो है जिससे आप कनेक्टेड हो, वो उस चीज़ को वेरीफाई कर पाए, तब आपको उस पर मतलब बिलीव करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज आप यूट्यूब खोल लो, कम से कम सैकड़ों चैनल हैं जो लिखेंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन की मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। नेट जेआरएफ के लिए हमारे पास पूरा एग्ज़ाम पैटर्न से मिलता हुआ पूरा हुआ। आप अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, ट्रस्ट मी यू विल ओनली फेल। क्योंकि उनका अपना कंटेंट होता है, उसके हिसाब से कभी कभी व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि हमें अपना भी नॉलेज होता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू हैव योर नॉलेज। आप कहीं ना कहीं यूजी पीजी तक किए हुए हो, तो आप एक तो देखिए कि वो आपका सोर्स जो आप देख रहे हो, जो भी चैनल आप देख रहे हो, जो भी मटेरियल आपको, वो ऑथेंटिक आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। दूसरा, इसमें भी बहुत सारे ट्रस्टेड न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो आप कंसल्ट करिए अपने सीनियर से जिन्होंने लिया है, अपने फैमिली मेम्बर्स से। आप भी देखिए, आपको जिसकी बातें समझ में आए प्लस जिसका मटेरियल ऑथेंटिक हो। ये नहीं कि आप बस हाँ अरे इसका व्यूज़ मिलियंस में है,
हम जरूर ये अच्छा पढ़ाता होगा। तो भाई आजकल आप देखोगे ना तो दो ही चीज़ ज़्यादा फेमस होती है, या तो बहुत अच्छी है या बहुत बोगस है। तो हमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा मतलब एक ऑथेंटिक सोर्सेज, हमें हमेशा पढ़ाई के बारे में हमेशा मतलब अपने टीचर, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स, एक कंसिडरेशन हमारा रहना चाहिए कि भाई ऐसा है ना, आपके पास तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अपनी नॉलेज है, आपकी बुक्स होती हैं, तो आपके जो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, उसी को ट्रस्ट करिए। मैं इसके उसमें बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ कि हमें ऑनलाइन मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक चीज़ें देते हैं। और मार्केट में जो कोचिंग्स चलती हैं, ये प्रिपरेशन क्लासेस चलाते हैं, उनसे हाफ क्या क्वार्टर प्राइस में मिलता है। तो आप ट्रस्ट करिए। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जो जिन्होंने मतलब ये इनिशिएटिव लिया है कि वो प्रिपरेशन के उस पे प्लान बनाएंगे, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट हमें अपना कॉमन सेंस और उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन आप वही जो ऑनलाइन मान लो हम सर्च करें, हाँ, तो उसे फिल्टर कैसे किया जाए कि जो जैसे सपोज करो हमें कुछ सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल कि इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, फॉर एग्जांपल अब मैं 10 साइट खोलूँगा, हर 10 साइट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएंगे, तो उसको कैसे हम लोग फिल्टर कर सके कि हाँ ये साइट सही बोल रहा है या ये साइट सही बोल रहा है। क्योंकि पेड प्रमोशन के लिए तो सभी साइट जिसको जहाँ से कमीशन मिलेगा उसका नाम डालेगा। राइट रोहित दीदी, एक क्वेश्चन मैं भी यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जो रोहित के क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं समराइज वे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने जो भी मतलब बताया है कि हमें हमेशा इंफॉर्मेशन वहाँ से बारो करनी चाहिए जो चैनल्स, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स जो ऑथेंटिक हो। हाउ टू डिसाइड इट इज ऑथेंटिक और नॉट? there are certain क्राइटेरिया। सबसे बढ़िया तो जो अच्छे ब्लॉगर्स होते हैं, जो चैनल वाले, वो अगर किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं ना, तो दे विल से कि आई एम डूइंग दिस इन विद पार्टनरशिप। तो वो, और दूसरा क्राइटेरिया मैं बोल तो रही हूँ, क्राइटेरिया आपके पास खुद है। न्यूज़ का तो आप अनट्रस्टेड सोर्स से कभी भी वेरीफाई मत करिए। हमारी साइट्स होती हैं, जैसे हमें कोई जनरल इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो हमें विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेट लगेगी कंपैरिजन टू जो ऐसे पैरासाइट साइट्स टाइप की जो बनी हुई हैं, कॉपी प्रॉक्सी जो बना लेते हैं उनके जगह। दूसरा चीज़ है कि आप जब देखोगे, आप कोई भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखोगे तो आपको कंटेंट समझ में आता है। हम अट्रैक्ट कैसे होते हैं, मैं जैसे जब प्रिपेयर करती थी तो मैंने हमेशा मतलब लगता था यूट्यूब पे, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने नेट के प्रिपरेशन के लिए कोई भी सर्च मारा, मुझे मटेरियल चाहिए स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट का, बहुत सारे ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है तो बहुत सारे वहाँ पे चैनल्स दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले चैनल्स जो होते हैं ऐसे अप्रोच में होते हैं, तो हम जनरली उस पर क्लिक करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब उसको ओपन करोगे, चैनल आप वॉच करोगे, तो आपको समझ में आता है कि ये शायद हम मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। तो आपके पास अपना नॉलेज है, आप पेपर दे रहे हो आपके पास, तो आप उसको डिस्कस करो और अपना वेरीफाई करो कि हमारे पास जो सब्जेक्ट मैटर है। बहुत बेसिक सा मैंने एक मार्केटिंग के उस पर दिया था, उन्होंने मार्केटिंग का जो डेफिनेशन बताया था वो हमने कहीं मतलब मार्केटिंग का पढ़ा नहीं था डेफिनेशन, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप कर सकते हो। और ब्लाइंडली आप किसी ऑनलाइन सोर्स पे टीचिंग के मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिलीव नहीं कर सकते, जो फ्री सोर्सेज है आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हो। आप अपने पास जो सोर्सेज हैं, ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, बुक्स हैं आपके पास, आपके अपने नोट्स हैं, उन पे बिलीव करिए और हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से। फॉर एग्जांपल अगर हमें इकोनॉमिक कोई डेटा चाहिए तो आरबीआई की साइट से, हाँ, साइट से ले, ट्रस्टेड गवर्नमेंट साइट्स हो या ऐसे प्राइवेट साइट्स हो जो ट्रस्टेड हो, वहाँ से उठाइए। आप ऐसे जनरल डालो, बहुत सारे हो जाता है और इतना उसमें वेरिएशन होता है डेटा में कि जैसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की, तो आप टॉप 10 देखो, अभी रैंकिंग आई है कुछ दिन पहले, हो सकता है बहुत से ऐसे साइट्स हो जिसने वो अपडेट ना की हो, आपके पास रैंकिंग आई है तो वो आप देखोगे तो आपके न्यूज़ में आ चुकी है, जनरल न्यूज़पेपर में आ चुकी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मैगजीन्स होती हैं उसमें आ चुकी है। तो
और आप कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं कि बस उस साइट्स पे नहीं हुई है तो कहीं और सोशल मीडिया पे नहीं हुई है, ऑनलाइन भी वो लिस्ट आ जाती है, तो आप उसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। हो सकता है बहुत से ऐसे साइट जो होती हैं वो मतलब पुराने डेटा को ही अपलोड किए रहते हैं, वो अपडेट नहीं करते हैं, तो उस टाइम भी हमारा जो है इंफॉर्मेशन गलत आ सकती है, तो उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और डिस्कशन, चीज़ों को लेके एक दूसरे से बात करना कि हमें ये न्यूज़ ऐसे लगी है, मैंने ये देखा, ये कॉलेज बढ़िया है इस चीज़ के लिए, या इस सब्जेक्ट की ये बुक बढ़िया है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू प्रतीक्षा दी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, स्पेशली अबाउट द सिनेरियो और इन द एरा विच वी आर लिविंग वी हैव द abundance of resources. We must not, obviously we must not be reluctant about getting or gathering the information, but since we are in our research period, आई हैव ऑल्सो वन डाउट। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन स्पेशली हम लोग जब एडमिशन के लिए आते हैं PhD एडमिशन में, तो रिसर्च प्रपोजल हम लोगों को लाना होता है। देन उस समय हम लोग गूगल या यूट्यूब पे जाके किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग यही सर्च करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर आवर रिसर्च प्रपोजल, और हाउ टू मेक अ सिनॉप्सिस, और हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। तो दिस ऑल थिंग्स जब ये क्वेश्चन हम लोग सर्च करते हैं तो वी हैव अबंडेंट अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज देयर, और जब हम लोग उसमें जाते हैं तो हम लोग एक सटीक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते हैं कि एक्चुअल में क्या पैटर्न होता है और क्या पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, जिसका खामियाजा हम लोगों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। स्पेशली हम लोग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू देते हैं एंड देन वी गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ डैट कि आपके प्रपोजल में ये नहीं है, आपके प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई नहीं किया गया है, आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू आप लिख करके नहीं लाए हैं, हर जगह अलग अलग रीजन से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मैग्नीट्यूड का डाउट है। सो आई वुड लाइक कि देवचंद भैया हमारे सीनियर इस पे अगर कुछ बच्चों का डाउट क्लियर कर पाए तो। थैंक यू रोशन जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है रिसर्च प्रपोजल, तो एट द टाइम्स ऑफ एडमिशन इन PhD कोर्स लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ हो, IIM हो या फिर IITs हो, ये सभी जगह पर आपसे एक रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये होता है कि आपको अपना एक आइडिया प्रेजेंट करना होता है कि हमें मतलब किस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, और उसके साथ ही साथ उसके कुछ कंटेंट होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपका यह है कि जो उसमें कंटेंट होते हैं उस कंटेंट मतलब क्या क्या रखा जाए, क्योंकि अलग हेडिंग्स जो होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो हमारे मतलब पेपर्स होते हैं या जो कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, वो सब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वेरी करते हैं, और लैक ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारा प्रपोजल क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक अच्छी जगह पर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में IITs में एडमिशन पाने से वंचित रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब एक MCOM का स्टूडेंट निकल करके PhD की ओर बढ़ता है तो उसके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है, और वो भटकता रहता है इधर उधर जो है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट पे सबसे पहले जा करके ऑनलाइन और ऑफलाइन जितना आपको हो सके आप अपने जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे इंफॉर्मेशन लाइए, क्योंकि अब आप रिसर्चर बनने जा रहे हैं। रिसर्चर का मतलब ही होता है सर्चिंग सम न्यू थिंग्स। तो आप वहाँ पे सर्च करने का काम करिए। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए अपने जो है कि प्रपोजल और टॉपिक से रिलेटेड, और उन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप खुद एनालाइज करिए और एक कंटेंट तैयार करिए, राइट। और जब कंटेंट आप तैयार कर लिए तो अब अपने जो है कि कलीग से पहले डिस्कशन करिए, फ्रेंड से डिस्कशन करिए। जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम लोग सीख पा रहे हैं एक दूसरे से। तो अपने कलीग से डिस्कस करिए, आफ्टर देन जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात करिए, डिस्कस करिए, समझिए उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरीफाई हो पाएगा कि अब हम सही दिशा में चल रहे हैं। आफ्टर देन आप फिर जो है कि सीनियर्स के बाद आप पहुँचिए जो भी मतलब आपके मतलब प्रोफेसर हैं उनसे मिलिए, जो है प्रोफेसर से मिलिए और बात करिए। और प्रोफेसर से मिलने का मतलब ही नहीं कि ब्लाइंडली सर ने जो हमें कमेंट कर दिया मैं उसको नोट डाउन कर लिया, नो। सर है, प्रोफेसर है, गाइड है, सुपरवाइजर है। जैसे हम लोग के गुरुजी क्या है, हम लोग को पूरा मतलब खुला अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन करिए,
जो चीज़ सर का कहना यह है कि आप जब आर्गुमेंट करेंगे, जब वहाँ पर बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, तो वहाँ से जो भी चीज़ निकलेगा प्यूरीफाई होकर निकलेगा, राइट। तो हम जब अपने प्रोफेसर से उस बारे में आप डिस्कशन करिएगा तो वहाँ से एक सही कंटेंट निकल करके आएगा और इम्प्रूवमेंट होगा पूरा। और वो जो कंटेंट निकल करके आएगा तो अब उस कंटेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रपोजल आप तैयार करें, राइट। और वो प्रपोजल तैयार करने के बाद एक बार फिर से वेरीफाई कराइए, जो है जो भी आपके प्रोफेसर है उनसे मिल करके उसको वेरीफाई करा लीजिए। आफ्टर देन आप उसको कहीं भी सेंड करिए, जो है चाहे वो कोई यूनिवर्सिटीज हो, IIM हो या फिर IITs हो, आप हर जगह उसको जो है कि भेजेंगे और वो आपका 100% जो है कि सेलेक्ट होगा और आपको PhD में एडमिशन पाने का मौका मिलेगा। तो अगर भैया की बातों को मैं समराइज़ करूँ आप सभी लोगों के लिए, तो अगर आपको प्रपोज़ल बनाना है तो उसके लिए बेसिकली आप सबसे पहले ऑनलाइन जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डेटास। ये डेटा वो नहीं रिसर्च का नहीं, आपके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो डेटा, वो हेडिंग्स को अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग होंगी, तो उसमें से कॉमन आप लोग उसको आके अपने कलीग से, फ्रेंड से डिस्कस करो, नंबर 2। नंबर 3 में फिर आप अपने सीनियर से डिस्कस करो, एंड नंबर 4 में अल्टीमेटली अपने गाइड से, सुपरवाइज़र से या किसी प्रोफेसर से आप जाके डिस्कस करो, फिर आपका एक कंक्लूज़न निकल के आ जाएगा। तो ये समराइज़ वे भी मैंने भैया की बातों को रखा। वैसे थैंक यू सो मच भैया, दीदी, आप सभी लोगों ने हम लोगों का काफ़ी अच्छा बातें बताई, हम लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिससे हम लोग और बाकी हमारे व्यूअर्स जो जूनियर अभी MCOM लेवल के हैं वो लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे। जो बच्चे हैं जो अभी अभी इंटरनेट वगैरह ये सब इस्तेमाल करना सीख रहे हैं वो समझ पाएंगे हमें कैसे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकालना है। रोहित जी, ये हमारा जो स्कॉलर टॉक प्लेटफॉर्म है बिल्कुल ओपन है। Exactly. जो भी हमारे MCOM से स्टूडेंट निकल करके आ रहे हैं, MBA स्टूडेंट निकल करके आ रहे हैं, वो बिल्कुल आए और कमेंट्स दें, और हम लोगों को जो हमारे सीनियर्स हमें देख रहे हैं, हमारे गुरुजी लोग देख रहे हैं, वो हमें सजेशन भी दें कि हम लोग कैसे और इम्प्रूव करें, ताकि जो है कि हम आपस का जो है कि नॉलेज को इंक्रीज कर सकें और साथ ही साथ जो लोग हमसे जुड़े उनको भी इम्प्रूवमेंट दे सके। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसके ऊपर कि आगे के वीडियोस में हम लोग के सीनियर प्रोफेसर हैं जिनके काफ़ी ABDC में, स्कोपस में काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर्स आए हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके साथ अपना एक टॉक रखने का, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, वो फ्रूटफुल हो, खास करके जो हमारे जूनियर्स हैं जो अभी इस फेज में हैं फॉर द एडमिशन इन PhD और फॉर रिसर्च वर्क के लिए जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम लोग अपने सीनियर प्रोफेसर से कंसल्ट करते हैं, उनसे टाइम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करें रिगार्डिंग रिसर्च पेपर एंड ऑल थिंग्स। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।